एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक खुशहाल परिवार रहता था जिसमें एक पिता, माँ और उनका बेटा था। बेटा रमेश एक मेहनती और जिम्मेदार युवक था जिसने अपने माता पिता को हमेशा गौरवान्वित किया। उसने हाल ही में अपनी पढ़ाई पूरी की थी और अपने परिवार का समर्थन करने के लिए नौकरी की तलाश कर रहा था। एक दिन रमेश के माता पिता को अपने बेटे के लिए शादी का प्रस्ताव मिला। लड़की का नाम गीता था और वह एक बहुत संपन्न परिवार से थी। माता पिता इस प्रस्ताव से बहुत खुश हुए और तुरंत इसके लिए तैयार हो गए। दूसरी ओर रमेश थोड़ा झिझक रहा था। वह गीता से पहले कभी नहीं मिला था और यकीन नहीं था कि वे एक अच्छे मैच थे। अपनी आपत्तियों के बावजूद रमेश ने शादी करने का फैसला किया। शादी काफी धूमधाम से हुई थी और दोनों परिवार काफी खुश थे। रमेश और गीता ने एक साथ एक विवाहित जोड़े के रूप में अपना जीवन शुरू किया। शुरू में तो लगा कि सब कुछ ठीक चल रहा है। गीता एक सुंदर और दयालु लड़की थी जिसने अपने नए परिवार में फिट होने की पूरी कोशिश की। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया, रमेश ने अपने व्यवहार में बदलाव देखा। गीता ने दबंगई का व्यवहार करना शुरू कर दिया और अक्सर ऐसी मांग करती थी जो अनुचित होती थी। वह पारिवारिक मामलों में दखल देती थी और रमेश के माता-पिता का सम्मान नहीं करती थी। रमेश ने उससे इस बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने उसकी एक नहीं सुनी। दिन हफ्तों में बदल गए और हफ्ते महीनों में बदल गए और गीता का व्यवहार और भी बुरा हो गया। वह रमेश के माता-पिता का अपमान करती और अक्सर उनसे झगड़ा करती। रमेश से और बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने गीता से भिड़ने का फैसला किया। उसने उसे समझाने की कोशिश की कि उसे अपने माता-पिता का सम्मान करने की जरूरत है और वे उनके परिवार का अभिन्न अंग है। लेकिन गीता नहीं मानी। वह अपने रास्ते पर चलने के लिए दृढ़ थी और दूसरों की भावनाओं की परवाह नहीं करती थी। रमेश असमंजस में था कि क्या करे। वह गीता से प्यार करता था, लेकिन वह अपने माता-पिता से भी प्यार करता था और उन्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। एक दिन रमेश ने मामले को अपने हाथ में लेने का फैसला किया। उसने गीता से कहा कि वह कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर घूमने जा रहा है और उसकी अनुपस्थिति में उसे उसके माता-पिता की देखभाल करनी होगी। गीता प्रभारी होने की संभावना से खुश थी और उनकी देखभाल करने के लिए तैयार हो गई। हालांकि गीता को यह नहीं पता था कि रमेश के पास एक योजना थी। जब वह दूर था तब उसने अपने माता-पिता की देखभाल के लिए एक नौकरानी को काम पर रखा था। नौकरानी को निर्देश दिया गया कि वह गीता पर कड़ी नजर रखे और रमेश को उसके व्यवहार के बारे में रिपोर्ट करे। जब रमेश घर लौटा तो उसे यह देखकर सुखद आश्चर्य हुआ कि उसके माता-पिता खुश हैं और अच्छी देखभाल कर रहे हैं। नौकरानी ने बहुत अच्छा काम किया था और उसके माता-पिता से कोई शिकायत नहीं थी। रमेश ने अपने माता-पिता से गीता के व्यवहार के बारे में पूछा और उन्होंने उसे बताया कि वह उनके साथ बहुत अच्छी रही है। यह सुनकर रमेश को राहत मिली और उसने गीता की और परीक्षा लेने का फैसला किया। वह फिर कुछ दिनों के लिए चला गया, लेकिन इस बार उसने नौकरानी नहीं रखी। जब वह घर लौटा तो उसने पाया कि उसके माता-पिता उपेक्षित थे और गीता ने उनकी ठीक से देखभाल नहीं की थी। इस पर रमेश का दिल टूट गया और उसने फैसला किया कि उसे एक स्टैंड लेना है। उसने गीता का सामना किया और उससे कहा कि वह उसके माता-पिता के साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकती। उसने उसे समझाया कि उसके माता-पिता उसके जीवन का अभिन्न अंग थे और वह उनके साथ गलत व्यवहार नहीं देख सकता था। गीता रमेश के गुस्से से हैरान थी और उसने अपना बचाव करने की कोशिश की। लेकिन रमेश दृढ़ था और उसने उससे कहा कि उसे अपना व्यवहार बदलने की जरूरत है।